नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्शाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् सर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, परिवारों में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। परिवार छोटे हों या बड़े हों, बहुत लंबी लड़ाइयां हम आने वाली पीढ़ी के लिए सौंप के जाते हैं। हम तो इस दुनिया से चले जाते हैं, पीढ़ियां भुगतती रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पल भर की खता और सदियों को सजा मिलती है। इसलिए माता पिता होने के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि जो दुनिया में आया है वो एक दिन दुनिया से विदा जरूर होगा। जाना निश्चित है, कब जाओगे ये तुम्हें भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, लेकिन जाओगे जरूर। जो आया है वो धरती से वापिस, राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, महावीर आए चले गए, बुद्ध आए चले गए, सिकंदर आया चला गया, रावण आए चले गए। आप भी आए हैं, आप भी जाएंगे, और मैं भी आया हूं, मैं भी जाऊं। अभी नहीं, अभी तो 21 तक हूं, ध्यान रख मान। आपसे बड़ा आग्रह है विनम्रता से कि हर माता पिता को, हर जननी जनक को, हर पेरेंट्स को मरने से पहले, दुनिया से विदा होने से पहले अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करके जरूर जाना चाहिए। जाते हैं, गरीब से गरीब भी माँ बाप होते हैं ना, तो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़कर जरूर जाते हैं। कुछ ना कुछ तो विरासत देते हैं। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों के लिए कुछ ना करें। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने वर्तमान को कुर्बान करते हैं, अपने अरमानों का गला घोंटते हैं और बच्चों का भविष्य बनाते हैं। वो माँ बाप कहलाया करते हैं दुनिया में, ध्यान रखना। जब तक शादी नहीं हुई ना, तब तक बेटा आईफोन ले लो बाप की कमाई में, अपनी कमाई में तो गुजारा हो जाए, यही बहुत ध्यान रखना। जब बाप बन जाते हैं ना, तो सस्ता मोबाइल लेना पड़ता है और महंगा औलाद को देना पड़ता है। जितने ब्रांडेड कपड़े पहनना है ना, बाप कमाई में पहन लो, आप कमाई में कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। इसलिए कई माँ बाप आते हैं कि हमारा बच्चा कह रहा आईफोन दे दो, हमारा बच्चा कह रहा महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगी महंगी बाइक चाहिए। आते हैं माँ बाप कि शायद महाराज मना कर दे, मैं कह देता हूँ दे दे बेटा, तेरी कमाई में ले लेने दे, अपनी कमाई में तो बच्चे पालना भी मुश्किल हो जाएगा। जो भी ऐश करना है कर ले दो। बेटियों की जब तक शादी नहीं हुई है, माँ बाप उनके सब अरमान पूरे करें। ना जाने ससुराल कैसी मिलती है, इसका कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। पूरे करो अरमान, जरूर करो, हर ख्वाहिश पूरी करो। तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है।
जितना उनसे बन पड़ा, जितना उनका सामर्थ्य था, सामर्थ्य से ज़्यादा माँ बाप अपनी औलाद के लिए खर्च करते हैं, ध्यान रखना है। दुनिया में जितने लोग हैं थोड़ा सा भी हेल्प करेंगे तो उसमें स्वार्थ रखेंगे, लेकिन माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों का भविष्य निस्वार्थ भाव से बनाया करते हैं, उनके उज्जवल भविष्य को बनाने में अपना जीवन लगा दिया करते हैं, कुछ ना कुछ वसीयत देकर जरूर जाते हैं। आपसे निवेदन है, मैं भी आया हूं, कुछ ना कुछ वसीयत तुम्हें दे के जाऊंगा। हालांकि मेरे पास जो है वो तुम में लेने की हिम्मत नहीं है, ध्यान रखना। और जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अब मैं तुम्हें नोट की गड्डियां कहाँ से दे सकता हूँ, मैं तुम्हें मर्सिडीज कार कहाँ से दे सकता हूँ, मैं तुम्हें बिल्डिंग भवन कहाँ से दे सकता हूँ। अभी जिस बाप के पास जो होगा वही तो देगा। तुम्हारा ये ऐसा संत है जिसके पास पिछी कमंडल के अलावा कुछ नहीं, और मैं आज घोषणा करता हूँ जिसको चाहिए आ जाओ, मैं अभी दे करके जाता हूँ। ध्यान रखिए, मैं काहे को देर लगाऊंगा, अभी दे दूंगा। लेकिन मेरी वसीयत महावीर की ऐसी है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। एक आदमी ने कहा, महाराज ये आप पार्शलिटी क्यों करते हो? मैंने कहा क्यों? बोले कमंडल सबको दे देते हो, पिच्छी किसी को नहीं दिया करते हो। अरे मैंने कहा कमंडल दे देता हूँ, पिच्छी नहीं देता हूँ। बोले हल्की चीज तुम अपने पास रखते हो और भारी चीज हमको पकड़ा दिया करते हो। बड़े बच्चे तो बड़े होशियार होते हैं, कमंडल में जल है, बोले वो तो भारी है, वजनदार है, तो हमें दे देते हो, हल्की चीज तुम्हें रखते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, भारी कमंडल है मैं तुम्हें देता हूँ, हल्की मैं रखता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, कमंडल केवल दिखने में भारी है, उठाने में भारी है। ये पिच्छी दिखने में हल्की है लेकिन उठाने में बहुत भारी है, ध्यान रखना, पसीना निकल जाएगा। एक बात याद रखना, मुनि बनना कोई खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है। अच्छे हल्की वाली चाहिए अध्यक्ष जी, तेजस ले ले, हल्की है बहुत, पसीना आ जाएगा उठाने में, ध्यान रखना है। मान्यवर निवेदन है, जिसके पास जो होता है वो अपने बच्चों को जरूर देता है। मेरे पिता, मेरे भगवान महावीर भी मुझे कुछ वसीयत दे करके गए। भगवान महावीर के 2 पुत्र हुए, 2 संतान, 2 पुत्र। अभी दिगंबरों की खोपड़ी खुजला रही होगी कि वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनने तो शादी नहीं करी, बच्चे कहां से हो गए? बच्चे कहां से हो गए? हुए। बोले महाराज आप शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहे हैं। नहीं, महावीर ने विवाह नहीं किया, दिगंबर परंपरा कहती है पंच बाल्यति तीर्थंकरों में अंतिम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर यदि कोई थे तो भगवान महावीर स्वामी थे। उनकी संतान कैसे हो जाएगी बिना शादी के संतान? क्या जैन धर्म ऐसी इजाजत देता है कि विवाह नहीं और संतान हो जाए? हाँ, मेरा धर्म इजाजत देता है, ध्यान रखना। तुम्हें इजाजत नहीं देता, तुम्हें नहीं देता, तुम मत कर लेना, ध्यान रखना। प्रतापगढ़ में जात से बाहर कर दिए जाओगे, ध्यान रखना है। तीर्थंकर कर सकते, तीर्थंकर कर सकते हैं। तीर्थंकर की 2 संतान हुई, 2 संतान हुई। और मेरे भगवान महावीर ने मोक्ष जाने से पहले, निर्वाण पाने से पहले अपनी दोनों संतानों को वसीयत सौंप कर गए, विरासत सौंप करके गए। जाने से पहले इनमें 2 भाइयों में झगड़ा ना हो, दोनों का बंटवारा करके गए। अपने दोनों पुत्रों को उन्होंने समान समान बंटवारा किया ताकि आने वाले समय में लड़ाई ना हो। और आपसे कहता हूं कि माँ बाप यदि आप बने हैं, मरने से पहले वसीयत जरूर करके जाना, विरासत का बंटवारा जरूर करके जाना, वरना तुम्हारे बाद झगड़े होंगे, कोर्ट कचहरी होगी, भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जा। आज जाना घर, पति बैठे जब अच्छे मूड में, वैसे तो तुम्हें देख के उनका मूड ही खराब रहता है, लेकिन फिर भी अच्छे मूड में यदि पति बैठे तो अपने पति से कहना उम्र हो गई, समय हो गया, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आओ अपन किसी वकील को बुला करके वसीयत लिखवा दिया करते हैं। तो पति कहेगा तू पागल है क्या? अरे बोले तेरा कोई भरोसा नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं। पति कहता है तू पागल है क्या, मेरे मरने की राह देख रही है कि वसीयत लिख दो मैं मर जाऊं? ना बाबा, पत्नी कहे तो ऐसा मत बोलना कि मेरे मरने की राह दिख रही है।
आज पुलक सागर कह रहा है कि आज आप अपने घर जाओ और जिस जिसके पास जो है उसका बंटवारा, उसका वसीयतनामा आज ही लिखवा देना चाहिए। बुला लो वकील को, बुला लो गवाह को, वरना सिवा झगड़ों के, महाभारत के, तुम्हारे घर में कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम तो चले जाओगे, तुम तो एक दिन चिता में जल जाओगे, पूरा खानदान रोज रोज द्वेष की अग्नि में जलेगा, नफरत की अग्नि में जलेगा। आज ही, आज ही, आज ही, आज ही शशि मैडम, आज ही, आज ही, आज ही, आज ही लिखो, लिखो, लिखो। और माँ बाप से निवेदन है, इतने बच्चों के मुंह में मत बटका जाना कि सारा लेकर के बच्चों के नाम कर दो। वसीयत जब भी लिखो, आज मैं तुम्हारी बंटवारा करके जाऊंगा। रोज तो कह रहा हूं घर एक करो, घर एक करो, आज मैं तोड़ के जाऊंगा। ध्यान रखना है, ध्यान रखना। कभी कभी जोड़ने से नहीं, तोड़ने से नहीं, जोड़ने से भी घर का माहौल बिगड़ जाया करता है। ध्यान रखिए, आज बंटवारा का, कल को बंटवारा हिस्से का जो कमाया है देना तो दौलत औलाद कोई है, संतान कोई है, बंटवारा करो, बंटवारा करो। और एक समझदार पति से करूंगा कि मरने से पहले बंटवारा करो। और जब भी वसीयत लिखो तो इतना लिखना, ये जो भी दौलत है, ये जो भी परिवार में मेरे पास विरासत है, जो भी मेरे पास चल अचल संपत्ति है, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी है, और मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी की होगी। ध्यान रखना है। और पत्नी के साथ जो जीवन भर सेवा करेगा, ये पत्नी का सब्जेक्ट है। वह अपनी वसीयत किसे देना चाहती और किसे। सारे कई लोग ऐसे मोह में आ जाते हैं, सब बच्चों के नाम कर देते हैं, तुम चले जाते हो, जिंदगी इसकी बर्बाद होती है, जिंदगी इसकी बर्बाद होती है। एक बात याद रखना, आज कोई भी औलाद, ये पढ़े लिखे साक्षर लोग, ये शहरों की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के जीने वाले लोग, ये माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं, ये माँ बाप को नहीं चाहते हैं, माँ बाप से चाहते हैं। ध्यान रखना, माँ बाप को चाहना अलग है और माँ बाप से चाहना अलग हुआ कर। नौकर तुमको नहीं चाहता, तुमसे चाहता है। ध्यान रखना। और बीबी 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 बता दूं, बता दूं, बता दूं, बता दूं, यदि कल से कमाना छोड़ दो तो बीबी कहेगी इसको ही छोड़ दो, इसको ही छोड़ दो। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपये। कितना आधा प्रवचन तो याद है यार तुमको, जाना मेरा गला क्यों पढ़वाते। वसीयत लिख कर जाओ। हमारे विश्व पिता, परम पिता भगवान महावीर ने अपने दोनों पुत्रों को वसीयत सौंपी। उनके दो बेटे थे, दो संतान हुई उनको, एक मुनि और एक श्रावक। तुम किसकी संतान हो, किसकी संतान हो? बोलिए। अभी तो कहते नहीं नहीं नहीं, अभी कोई पूछे तो ये मत बोलना कि हम फलाने चंद और फलाने लाल की औलाद हैं। जब कोई पूछे किसके वंशज हो तो गर्व से कहना भगवान महावीर के वंशज है। ध्यान रखना, वंश है भगवान महावीर का, गौरव है, हम महावीर के पुत्र हैं। दो पुत्र। आ गई समझ में? दिगंबरों, खोपड़ी तो नहीं खराब हो रही है? नहीं, तुम्हारी बहुत जल्दी खराब होती है। महाराज कल से पंडाल हटाओ, आप तो महावीर के खिलाफ बोल रहे हैं। भगवान महावीर की दो संतान हुई, एक श्रमण और एक श्रावक, दो हुए। ध्यान रखना, मुनि रोज बोलते हो मुनि यारी का, श्रावक श्राविका, ये भगवान महावीर की संतान है, भगवान महावीर के वंशज हैं। ध्यान रखना। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान महावीर ने दोनों संतानों का बंटवारा किया कि बेटा तुम श्रावक ऐसे रहना और मुनि महाराज तुम ऐसे रहना। दोनों का आपस में संपत्ति का बंटवारा किया। भगवान महावीर ने हमको तीन चीज दी, 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 पिच्छी, कमंडल और माँ जिनवाणी। ये तीन चीज भगवान महावीर हमें वसीयत में सौंप करके गए। एक बात याद रखना प्रतापगढ़ वालों, हमने भगवान महावीर की संपत्ति को आज भी 2600 वर्ष के बाद भी संभाल करके रखा है। ध्यान रखना है, मैं संभाल कर ही नहीं रख रहे, हम लोग उस संपत्ति में समृद्धि और समृद्धि भी कर रहे हैं। ध्यान रखना है, उस संपदा को आगे बढ़ा रहे हैं। असली औलाद कौन? सपूत कौन? सपूत कौन? सपूत कौन? जो बाप की संपदा को संभालता है
और संभालता ही नहीं है, उसमें वृद्धि भी करता है। वह सपूत हुआ कर, कपूत कौन, कपूत कौन, कपूत कौन, कपूत कौन, जो बाप की संपदा को बर्बाद करता है। वृद्धि करना तो छोड़ो, उसकी पूरी संपदा को जीते जी सर्वनाश है। वो कपूत, वो कपूत। हमको 3 चीज, रात को 12 बजे भी मेरे पास आना और बोलना कि बताओ हे बड़े भैया, हम तो मुनि महाराज बड़े भाई, श्रावक छोटे भाई, बताओ हमारे पिता की संपदा कहाँ है। तो रात को 12 बजे भी बताना तो मैं बताऊंगा ये तुम्हारे पिता की संपदा मेरे पास है। 24 घंटे हम इसे अपने छाती से लगा के रखते हैं। हम भगवान महावीर के असली पुत्र हुआ करते हैं। अब आपका नंबर, आपका नंबर, आपका नंबर, आपका नंबर। आपको 3 चीज सौंपी थी, 3 चीज सौंपी थी, 3 चीज सौंपी थी। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? उसको बढ़ाया है या खत्म किया है? विचार करो। आपको सौंपा था पानी छान करके पीना, कहाँ है पानी का छन्ना, कहाँ है पानी का छन्ना? बताओ बताओ बताओ। मुझसे कभी भी पूछना कहाँ है महावीर की पिच्छी, तो मैं कहूंगा ये है, ये है, ये है। कहाँ है महावीर की वाणी, मैं कहूंगा ये रखी है, ये रखी है। इसके बिना ना हम बोलते हैं और इसके बिना ना हम सोचते हैं। ध्यान रखना, इसके बिना हम चल भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। आपका छन्ना, पानी का छन्ना, पानी का छन्ना कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? बताइए। मैं आज तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं आज तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे पिता की वसीयत का तुमने क्या किया है? बताइए। आपसे निवेदन, पानी छान कर पीना ये तुम्हारे लिए महावीर स्वामी ने आदेश दिया था। छन्ना कहाँ है? बिस्लरी, वो छन्ना है, अपना ध्यान रखना। मान्यवर निवेदन है, भगवान महावीर ने कहा था कि रात्रि में भोजन नहीं करना। दूसरी संपदा, दिन में भोजन। बोलो, मुंह मत लटकाओ, लटकाओगे लक्षण खराब है। आज जैन धर्म थोड़ा बहुत भी जिंदा है ना, तो तुम्हारे कारण नहीं, हम त्यागी मुनियों के कारण जैन धर्म जिंदा है। निवेदन है, जैन संत दुनिया में जाने जा रहे हैं, नंगे बदन नंगे पैर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करते हैं। यदि महावीर दुनिया में पहचाने जा रहे तो तुम्हारी वजह से नहीं, इन संतों की वजह से महावीर दुनिया में पहचाने जा रहे हैं। तालियां बड़ी कमजोर हैं, बेइज्जती हो रही। अच्छा बताओ, तुम छोटे भाई हो, हम बड़े भाई हैं। ईमानदारी से, महावीर के 2 संतान, बड़े हम या तुम? अटक रहा है, कुछ नहीं निकल रही आवाज। समझ तो अपने आप को, हम कह तो रहे हो आप, लेकिन तुम बन रहे हो बाप। ध्यान रखना है। मान्यवर निवेदन है, आग्रह है आपसे, मेरा हक है, मेरा अधिकार है पूछने का कि बताओ मेरी पिता के वसीयत का तुमने क्या किया है, महावीर के आचरण का तुमने क्या किया है? आपसे मेरा प्रश्न है मान्यवर। रात्रि भोजन त्याग है, है, है। अन्न का त्याग है, रबड़ी चालू है, फलाहार चालू है। ध्यान रखना। मेरे कमरे में कल 2-4 मच्छर आए, मैंने कहा मत करो रे, मुझे परेशान। बोले इतने सारे करते हैं जब कुछ नहीं होता है। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा मत काटो। उन्होंने कहा महाराज अब आए हैं तो कुछ तो करेंगे। हमने कहा एक काम करो, मैं जैन संत हूं, सब मच्छरों को कहा रात्रि भोजन का त्याग कर दो। सब मच्छरों ने नियम ले लिया, सारे मच्छरों ने, प्रतापगढ़ के, कि रात्रि भोजन का। एक समझदार मच्छर बैठा था, उसने कहा महाराज आपसे निवेदन है। मैंने कहा क्या? बोले आप श्रावकों को भी रात्रि भोजन त्याग कराते? मैंने कहा हाँ। बोले उनको लिक्विड की छूट देते हो? समझ गए क्या? हमको भी लिक्विड की छूट दी जाए। ध्यान रखना। उस दिन से मच्छरों ने खाना बंद कर दिया, पीना शुरू कर दिया। ध्यान रखना है, ऐसा जीवन हो गया है। एक बात याद रखो,
मच्छर काटता है तो बुखार आता है, पुलक सागर बोलता है तो निखार आता है। ध्यान रखना। आपसे आग्रह है, अब मच्छर तुम्हारी नकल कर रहे हैं कि जब इनको लिक्विड की छूट है तो हमको मत करो रे बदनाम। एक व्यक्ति आया, मैंने कहा रात्रि भोजन त्याग दे, तो जैन है। बोले महाराज बाहर की छूट, बाहर की छूट, बाहर की छूट। उनका धत तेरे की। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, रात्रि भोजन त्याग करना जैनों का कर्तव्य है। एक मुसलमान की दाढ़ी और टोपी देख के आप कह सकते हो कि ये मुसलमान है। एक शैव का त्रिपुंड देखकर कह सकते हो ये शैव समाज है, ब्राह्मण समाज है। जनेऊ ब्राह्मणों की पहचान हुआ करती है। सिख की पगड़ी देख के कह सकते हो कि ये सरदार है। लटकता हुआ क्रूस देकर कह सकते हो ये ईसाई है। तुम्हें क्या देखे कहें? तुम्हारा क्या? ना तुम्हारे पास टोपी है, ना तुम्हारे पास दाढ़ी है, ना तुम्हारे पास जनेऊ है, ना तुम्हारे पास तिलक है, ना तुम्हारे पास तलवार है। क्या है जैनियों तुम्हारी पहचान? ध्यान रखना, तुम्हारी पहचान न पगड़ी है, न टोपी है, न तलवार है, न तिलक है। जैनियों की यदि पहचान है तो उनका त्याग और उनकी करुणा जैनियों की पहचान हुआ करती है। श्रीमती मेनका गांधी, कह सकता हूं कि वो जैन ना होकर भी सबसे बड़ी जैन है। ध्यान रखना, जो प्राणियों की रक्षा के लिए वह काम कर रही है। रास्ते में उनकी गाड़ी जा रही है, कोई कुत्ता घायल दिख गया तो गाड़ी रोक के गुत्ता रखती है और जाके पहले उसका इलाज कराती है। तुम केवल पानी के कीड़े बचाते हो छान के, ध्यान रखना, वो भी गारंटी से नहीं। उनके बंगले में जाकर देखोगे ना तो हजारों जानवर हैं जो रास्ते से उठाकर वो लाई हैं, इलाज करती है, उन्हें फिर से समाज में वापस सौंपा करती है। जब वो विदेश गई और एक होटल में उन्होंने कहा कि शुद्ध शाकाहारी भोजन लेकर आइए, शुद्ध भी हो शाकाहारी भी हो। विदेश में उस होटल के वेरे ने कहा कि मैडम क्या आप जैन हैं? मेनका गांधी ने कहा क्या आप जैन हैं? मेनका गांधी ने कहा नहीं। तो ले आपके आर्डर में तो ऐसा दिख रहा है कि आपको जैन थाली का भोजन चाहिए। मेनका गांधी ने कहा कि मेरा गर्व से सिर ऊपर उठ गया कि मेरे भारत का एक धर्म जिसके संत विदेश नहीं जाते लेकिन उनका आचरण आज भी विदेश में पहुंचा हुआ है। ध्यान रखना, हम लोग विदेश नहीं जा सकते हैं, आज भी उनका चरित्र, आज भी उनका आचरण, आज भी उनका दर्शन। इस सदी का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि पहले शाकाहारी भोजन मिलता था, अब बड़े बड़े होटलों में जाओ तो जैन फूड मिला करता है। ये जैनियों की पहचान हुआ करती है। वो शाकाहार ही नहीं होता है, उसमें लहसुन नहीं होता, कांदा नहीं होता, प्याज नहीं होता है। ऐसा भोजन विदेशों में मिलने लगा है। ये हमारी बहुत बड़ी पहचान है हिंदू पूरे विश्व के लिए। मेनका गांधी से कहा कि क्या आप जैन हैं? मेनका गांधी ने कहा मेरा गर्व से सर ऊंचा हो गया कि छोटा सा धर्म, मुट्ठी भर लोग जिसके अनुयायी हैं, वो पूरे विश्व में अपनी पहचान बना। लेकिन जब वो लौट कर हिंदुस्तान आती हैं और हिंदुस्तान आकर जब यहां के एक होटल में भोजन करने जाती हैं, उनके बाजू में एक व्यक्ति बैठा है, वो कहता है कि 2 अंडों का आमलेट बनाकर लाओ। मेनका गांधी ने पलट के देखा और पूछा कि भाई साहब आप कौन हैं? इस देश का दुर्भाग्य था। वो कहता है मैं जैन हूं। ध्यान रखना है। तो श्रीमती गांधी ने कहा मैं अपने दुर्भाग्य पर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि विदेशों में पहचान बनाने वाला धर्म
अपनी जड़ों से खोखला होते चला जा रहा है। इससे बड़ा महावीर के साथ बगावत, इससे बड़ी और इससे बड़ा महावीर से विद्रोह, इससे बड़ी महावीर से साथ खिलाफत कोई और नहीं हो सकती है। मैं सोचता हूं कि कमठ इतना बड़ा दुश्मन नहीं था पारसनाथ का, इतना बड़ा दुश्मन कमठ नहीं होगा जितना बड़ा दुश्मन वो है जो जैन धर्म में पैदा होकर अपने खान पान को बिगाड़ा करता है। ध्यान रखना है, अपनी रसोई अपवित्र करता है, अपने मुख को अपवित्र करता है। ऐसे लोगों को ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातों में तुम मंदिर अलग कर लेते, ये तेरा पंथ का, ये 20 पंथ का, ये कहान पंथ का। ध्यान तरह के जैनियों, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मंदिरों में लिखा हुआ है दूध से अभिषेक करना, एक जगह लिखा नहीं करना, एक कहता फूल चढ़ाओ, एक कहता पत्र चढ़ाओ। छोटी बात हो जाए तो जात से बाहर करते हो। ऐसे नापाक जैनियों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए और उनसे जैन लेने का, लिखने का हक छीन लेना चाहिए। जो महावीर के सिद्धांतों की हत्या करते हो, ऐसे लोगों को क्या हक है मंदिर में प्रवेश करने का? शराब पीते हो और मंदिर में अभिषेक करते हो, शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। जहां चींटी पर मारना भी पाप है, जहां अनछना पानी पीना पाप है, वहां तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है? मैं देखा, पूना में देखा, तुम्हारी बच्चियां जाके हॉस्टलों में पढ़ाई कर रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। ध्यान रखना, माँ बाप उन्हें आधुनिक बनाना चाहते हैं, माँ बाप उनकी तरक्की करना चाहते हैं, उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं। जा रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, बेंगलोर में पढ़ रहे हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं। फ्रेंड सर्कल के साथ क्या हो रहा है? ये किसकी जिम्मेदारी है? मान्यवर, इतना पढ़ाई लिखाई में योग्य मत बनाओ उन्हें, इतना लायक मत बनाओ कि वो औलाद नालायक हो जाए। ध्यान रखना है। आपसे मेरा निवेदन है, आपसे मेरा आग्रह है, ऐसी कैसी पढ़ाई? क्या प्रतापगढ़ का पढ़ा बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता? सरकारी स्कूल में पढ़ा बच्चा का IAS ऑफिसर नहीं बन सकता है? एक ऐसा ट्रेंड चल गया है, हर बच्चा बाहर पढ़ेगा, हर बेटी बाहर पढ़ेगी। वहां जाकर क्या होता है वहां? मान्यवर, 1-2 बच्चे कुछ बन के आते हैं, बाकी तो हॉस्टल की मौज मस्ती करते हैं और लौट के फिर अपने घर में वापस आ जाया करते हैं। ध्यान रखना है, समाज के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। निवेदन है आपसे। कल एक पत्रकार आए, उन्होंने कहा कि महाराज, आप देश में क्या सुधार चाहते हैं? पहले वाली पार्टी अच्छी थी, देश चलाने वाली, या ये वाली अच्छी है? उनका मैं तो नहीं मानता कौन सी अच्छी है। दुष्ट और भ्रष्ट में चुनाव है, दुष्ट उतरेगा तो भ्रष्ट बैठेगा और भ्रष्ट उतरेगा तो दुष्ट। 2 में से चुनना हमारी एक मजबूरी है। तो बोले आप कैसी पार्टी चाहते हैं? इनका आने वाले समय में एक ऐसी पार्टी बनना चाहिए जो 3 बातों पर ध्यान दे तो भारत का कायाकल्प हो जाएगा। बोले क्या चाहते हैं आप? इनका ऐसी पार्टी देश में राज करना चाहिए, पहली तो वो जो धर्म, जातिवाद और पंथ परंपरा से मुक्त पार्टी होना चाहिए। ध्यान रखना है, ना उसे धर्म से मतलब, ना मजहब से मतलब, उसे केवल अपने राष्ट्र की उन्नति से मतलब होना चाहिए, देश की उन्नति से मतलब होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ये धार्मिक पार्टियां आपस में लड़ा रही हैं, झगड़ा रही हैं। कल हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, आज हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं। ध्यान रखना, UGC जैसा कानून लाते हैं और हिंदू को हिंदुओं से लड़ा दिया करते हैं और अपने स्वार्थ की रोटियां सेका करते हैं। मैं इनका ऐसी पार्टी बने इस देश में जो धर्म, जाति, पंथ और मजहब से ऊपर हो, ना आरक्षण हो, ना असुरक्षा हो। ध्यान रखना मान्यवर, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आरक्षण का जो दुरुपयोग हो रहा है ना, इसका मैं विरोधी हूं। ध्यान रखना है, कोई जरूरी नहीं है कि ऊंची जाति में पैदा होने वाले सभी अमीर होते हैं। गरीबी वहां भी है, अभाव वहां भी है, और ये नहीं है कि पिछड़ी जाति वाले सभी गरीब होते हैं। राष्ट्रपति बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्या कमी है इनको? डॉक्टर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, इनको कौन सी कमी है? कौन सा इनके पास संरक्षण नहीं है? मैं उनके संरक्षण का विरोध भी नहीं करता हूं, देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जाति
मजहब और भाषा के नाम पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, अभाव और गरीबी के नाम पर आरक्षण होना चाहिए। ध्यान रखना, निवेदन है आपसे। ऐसी पार्टी चाहता हूं मैं जो धर्म, जाति, मजहब से ऊपर होना चाहिए। मैं दूसरी बात कही, ऐसी पार्टी देश में राज करना चाहिए कि सबसे पहले बात चुभेगी, चुभने दो। दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम, ध्यान रखना है। मैंने उनसे कहा, पत्रकार से, कि मैं चाहता हूं इस देश में शिक्षा और इलाज मुफ्त होना चाहिए। ध्यान रखना, यदि आदमी पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो विकास क्या करेगा देश का, और आदमी स्वस्थ नहीं रहेगा तो विकास क्या करेगा देश का। फ्री शिक्षा होना चाहिए, फ्री चिकित्सा होना चाहिए। एक आदमी बीमार हो जाए, जिंदगी भर की कमाई डॉक्टरों में लग जाया करती है, मान्यवर अस्पतालों में लग जाती है, और लास्ट में जीवन भर की कमाई कर्जा लेकर इलाज कराता है, और डॉक्टर लास्ट में कहता, आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर पाए। ध्यान रखना, मान्यवर निवेदन है, आपसे आग्रह है, फ्री होना चाहिए। उसने कहा कि फ्री होंगे तो कैसे चलेंगे? मैंने कहा, जनता इतना टैक्स देती है कि शिक्षा और पढ़ाई यदि फ्री भी कर दो तो देश में पैसों की कमी आने वाली नहीं है। ध्यान रखना है, इतना टैक्स दे रही है जनता, जीएसटी दे रही है, 18% दे रही है। इस पैसे से स्कूल मजबूत होना चाहिए, अस्पताल संपन्न होना चाहिए। जितने भी प्राइवेट स्कूल है सब बंद कर दे गवर्नमेंट, ध्यान रखना, सब बंद कर दे, और सरकारी स्कूलों को इतना मजबूत बनाए, इतना मजबूत बनाए कि हमारी बेटियों को फिर पूना में जाके पढ़ने की आवश्यकता ना हो, हमारे ही शहर में सारी शिक्षाएं उपलब्ध हो जाए। इतना टैक्स हम देते हैं, फ्री करो इसे। और तीसरी मेरी ख्वाहिश है कि ऐसी पार्टी इस देश में राज्य करे जो रिश्वतखोर और मिलावटखोरों को आजीवन कारावास प्रदान करे। ध्यान रखना है, आजीवन कारावास होना चाहिए इन्हें, उम्र कैद होना चाहिए इन्हें। जहर खिलाया जा रहा है, खाद्य पदार्थों में मिलावट है, नकली दूध, आज ही अखबार में मैंने पढ़ा, केमिकल वाला दूध, केमिकल की सब्जियां, पूरे देश को सामूहिक आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये कैसी सरकार है, कैसा जमाना है कि रिश्वत दे के पकड़े जाते हैं और रिश्वत दे के छूट जाते हैं। ध्यान रखना, रिश्वत लेते पकड़े गए, रिश्वत लेके, ये अंधा कानून है। ध्यान रखना, तीन चीज यदि कोई पार्टी अपना ले तो इस देश को अमेरिका, फिर दादा अमेरिका नहीं, दादा हमारा हिंदुस्तान बन करके खड़ा हो जाएगा। मान, तीन चीजें निवेदन है, आग्रह है आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां है वो रात्रि भोजन त्याग? बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे जैनों के बीच बैठ के बोलना पड़ता है कि रात में मत खाओ। ये मेरा गर्व नहीं है, ये मेरी शर्मिंदगी है। ध्यान, हमारे यहां तो बचपन से ही नहीं दिया जाना चाहिए। कैसी विडंबना है, आजकल सनातनी लोग शादी करते हैं, कार्ड में लिखते हैं जैनों के लिए दिन में भोजन की व्यवस्था है। कार्डों में लिखा आता है, जैन मित्र को यदि बांटते हैं, जैनों के लिए दिन में भोजन की व्यवस्था है। और एक हमारा जैन जब उस शादी में जाता है, वो कहते भाई साहब आपका काउंटर अलग है, आप दिन में खा लो। हमारा जैन कहता है हमको तो चलता है। ध्यान रखना, धत तेरे की, जब तुमको चलता है तो वो तुमको लिख काहे को रहा है। ध्यान रखना, करनी और कथनी में अंतर नहीं। एक आदमी ने कहा कि महाराज रात्रि भोजन का त्याग करता हूं, बाहर की छूट दो। मैं पुलक सागर कहता हूं कि किसी भी संत को बाहर की छूट नहीं देना चाहिए। ध्यान रखना है, यदि कोई रात्रि भोजन त्याग करे तो मैं पुलक सागर तो आपसे कह रहा हूं कि खाना है, नहीं पल रहा है, चुपचाप कमरे में बंद होके खा लेना, लेकिन सामूहिक जगह पर शादी विवाह में
रात्रि भोजन कभी नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना है। न शादियों की छूट हो, न पिकनिक की छूट हो, न बारातों की छूट हो। उसने कहा क्यों महाराज? मैंने कहा बेटा कमरे के अंदर बंद होकर रात में खाएगा तो केवल तू बदनाम होगा, लेकिन भरी महफिल में खाएगा मेरे महावीर बदनाम होंगे, मेरा धर्म बदनाम होगा। ध्यान रखना, अपने धर्म को बदनाम मत करो, अपने धर्म की धज्जियां मत उड़ाओ, अपने संस्कारों को जीने का प्रयास करो, अपने आदर्शों को जीने का प्रयास करिए। मान्यवर मेरा खाना तो अकेले में भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुमसे ना हो तो इतना करना, कम से कम जैन समाज तुम्हारी जब बारातें जाती हैं, महफिलें लगती हैं, तो सामूहिक रात्रि भोजन का बहिष्कार होना चाहिए। दिन में शादी, दिन में भोजन, ये जैनियों का नारा होना चाहिए। ध्यान रखना, तुम करते तो हो कि दिन में शादी, फेरे डाल देते हो, खाना फिर शुरू हो जाता है। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है, दिन में शादी और दिन में भोजन होना चाहिए। एक खर्चीली शादियों पर रोक लगेगी, अटरम सटरम खाने पर रोक लगेगी। मान्यवर निवेदन है आपसे। भगवान महावीर ने एक चीज और तुमको दी, प्रतिदिन मंदिर जाना, देव दर्शन करना। तीनों चीज हैं। मुनियों के तो बहुत देखते हो, मुनियों के 28 मूल गुण देखते हो और अपने 8 नहीं देखते हो। ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर 8 गुण हैं या नहीं, जो महावीर ने तुम्हें दिए हैं। मान्यवर निवेदन है, मैं मानता हूं कि कलयुग है, पंचम काल है, हीन सहनन है, मुनियों में शिथिलाचार है। एक्सेप्ट करता हूं, आई मैं एग्री। जो मुनिचर्या शास्त्रों में है वो हम नहीं जी पाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, आज का कोई भी मुनि हो 90% चरित्र पालता है। ध्यान, 10% स्खलन है, मैं स्वीकार करता हूं भरी सभा में। 10% हमारा सहनन कम है, 90% आज भी हम महावीर के मार्ग को जीते हैं। उन्होंने कहा एक टाइम भोजन करो तो हम एक टाइम अन्न जल लेते हैं। उन्होंने कहा खड़े खड़े खाना तो हम खड़े खड़े खाते हैं। उन्होंने कहा हाथी प्याली और हाथी हथेली थाली है, हम हाथ में ही लेते हैं। उन्होंने कहा केस लॉन्च करना तो हम केस लॉन्च करते हैं। उन्होंने कहा नग्न दिगंबर रहना तो हम नग्न दिगंबर रहते हैं। उन्होंने कहा पद विहार करना तो हम पद विहार करते हैं। उन्होंने कहा चोरी नहीं करना तो हम अचौर्य व्रत पालन करते हैं। उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना, हम सत्य महाव्रत पालन करते हैं। एक बात याद रखना, उन्होंने कहा गद्दे रजाई में नहीं सोना, हम चटाई पर सोया करते हैं। आज भी महावीर का 90% चारित्र दिगंबर मुनि जैन संत पालन करते हैं। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, हम 90% आज भी चरित्र पालते। तुम कितने प्रतिशत पालते? अपने अंदर झांक करके देखो, 10% भी नहीं बचा है। तुम्हारा ध्यान रखना है। तो आज जैन धर्म जिंदा है तो तुम्हारे 10% से नहीं, हमारे 90% से जैन धर्म जीवित रहा करता है। वसीयत क्या हालत कर दी महावीर की दौलत की, क्या हालत कर दी महावीर के उस विरासत की। हमने संभाला है, रखा है, बढ़ाया है, आपने खोया है। मान्यवर आपसे निवेदन है, कुछ वसीयत है, मेरे पास भी वसीयत है, उसमें धन दौलत रुपया पैसा नहीं। मेरी वसीयत में जिंदगी की कुछ नसीहतें हैं, और यदि उन नसीहतों को तुमने स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा मनुष्य बनना सार्थक और सफल हो जाएगा। ध्यान रखना, कुछ नसीहतें देता हूं। माँ बाप वसीयत देते हैं, संत नसीहत देता है। ध्यान रखना, उत्थान पतन सन्यासी की दौलत हुआ करती है, सुख दुख लाभ हानि संसारी की दौलत होती है। निवेदन है, आग्रह है आपसे, अपने माँ बाप से, हर पति पत्नी को ऊपर जाने से पहले जमीन जायदाद का बंटवारा कर देना चाहिए, मकानों का बंटवारा कर देना चाहिए, वरना तुम्हारे जाने के बाद खून खराबा होगा घर में। ध्यान रखना है, निवेदन। कुछ वसीयतें ऐसी हैं
जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध 12 वर्ष के बाद कपिलवस्तु पधारे, तपस्या करके लौटे, संत बन के लौटे, बोधि को प्राप्त करके लौटे। जब महात्मा बुद्ध वापिस लौटे राजधानी की तरफ जंगल से, महाराज शुद्धोधन ने उनका बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। मेरा पुत्र संत बनकर के लौटा है। पता चला कि महात्मा बुद्ध का विहार कपिलवस्तु में हो रहा है। महात्मा बुद्ध गए, पूरा नगर सजाया गया, स्वागत हुआ, पूरी बीथियों को गुलाब जल से सींचा गया, पुष्प वृष्टि हो रही है, महात्मा पधार रहे हैं। महाराज शुद्धोधन गए, स्वागत किया। ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं। हर बेटा माँ बाप का स्वागत करता है, लेकिन कुछ बेटे ऐसे होते हैं जिनका स्वागत माँ बाप किया करते हैं, ध्यान रखना है। हर पुत्र माँ बाप के चरणों में शीश झुकाता है, लेकिन बेटा जब इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाता है, इतनी ऊंचाइयों को, कि माँ बाप भी उसके चरणों में अपना शीश रख दिया करते। जैसे ही महाराज शुद्धोधन पहुंचे, उधर से महात्मा बुद्ध आ रहे, प्रणाम निवेदित किया। पिता ने पुत्र को चरणों की तरफ झुके, महात्मा बुद्ध ने पकड़ लिया। नहीं महाराज, आप विनम्र हुए, यही मेरा सबसे बड़ा अभिवादन है। महाराज शुद्धोधन ने कहा कि नहीं महात्मा, अब तुम मेरे पुत्र सिद्धार्थ नहीं हो, तुम सारे जगत के पिता बन करके लौटे हो। ये मेरे लिए गर्व की बात है, ध्यान रखना। मान्यवर, मैं भी एक बार अपनी दीक्षा लेने के बाद अपने निजी गृह में गया, जबलपुर के पास। जैसे ही पहुंचा तो पूरे गांव ने मेरा बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। 12 वर्ष के बाद पहुंचा था मैं भी। पूरे नगर ने मेरा अभिवादन किया। मेरे शिक्षक आए, मेरे प्रिंसिपल आए, उन्होंने मेरे पैर छुए, मैंने पैर पीछे किए, बोले, मैंने कहा आप मेरे गुरु रहे, शिक्षक रहे। उन्होंने भरी सभा में कहा कि अब आप वो नहीं हैं, अब हम आपके गुरु नहीं, हम आपके टीचर थे, अब आप हमारे गुरु बन करके लौटे हैं। महात्मा बुद्ध ने पिता से कहा कि बस बहुत बहुत हो गया, बहुत हो गया महाराज। महल में ले गए, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, चरण प्रक्षालन, महात्मा की जय जयकार। पूरा कपिलवस्तु का नागरिक एकत्रित हो गया देखने को कि संत बन करके लौटे हैं। स्वागत सत्कार के बाद महात्मा बुद्ध ने महल को चारों तरफ से देखा और उन्होंने पिता से कहा कि पिता, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पिता ने कहा, मिल के जाओ, यशोधरा तुम्हारी पत्नी कहाँ है, वो कैसी है? 12 वर्ष से तुम्हारे वियोग में है, ना अन्न खाया ना पानी पिया, बेशुद्ध है, बावली है, महलों में रहकर भी सन्यासिनी सी जी रही है, झरोखे में बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ और मिलकर जाओ, जाओ महात्मा, उस जीव को शांति प्रदान करो जिसे तुम छोड़कर गए थे। जैसे ही महात्मा बुद्ध महल के ऊपर चढ़े, जैसे ही पहुंचे महात्मा बुद्ध महल में, झरोखे में जड़ बन गई पत्नी इंतजार करते करते विरह में। महात्मा बुद्ध सामने जाकर खड़े हुए, बड़ा प्यारा प्रसंग है। नजरें झुकाए हैं, नजरें उठाकर यशोधरा ने देखा। महात्मा सोच रहे थे कि अभिवादन करेगी, स्वागत करेगी। उसने उठाए नजरों से देखा कि 12 वर्ष बाद जोगी का भेष लिए, जटा जूट धारण किए, भगवा पहने, चीवर धारण किए, उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकती हूं कभी भी। तुम दुनिया की नजरों में भगवान हो गए, तुम दुनिया की
नजरों में तुम एक कायर पुरुष हो, ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध के कान में शब्द पड़े, मैं तुम्हें कभी भी महान नहीं समझ सकती और मेरी नजरों में तुम्हारा कभी भी सम्मान नहीं हो सकता है। उस दिन के बाद से प्रतापगढ़ वालों, बीवियों ने तुम्हारी इज्जत करना बंद कर दी। नहीं पूछती। एक आदमी मेरे पास आया, बोले हमारी बीवी हमारी इज्जत नहीं करती है। मैंने कहा किसकी करती? कोई नई समस्या लेकर आया क्या? मैंने कहा किसकी बीवी करती है? पत्नी बाजू में खड़ी थी। मैंने कहा इसकी इज्जत क्यों नहीं करती? बोले नहीं करूंगी महाराज। अरे मैंने कहा गजब भाई, झांसी की रानी आई है तो फूलन देवी। बोले नहीं करूंगी। मैंने कहा क्यों? बोले इसकी क्या इज्जत करना, इनने किया क्या? अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, शादी करके लाया, ब्याह के लाया, तुझे कमा रहा है, खिला रहा है, इज्जत दे रहा, सिंदूर दिया, मंगलसूत्र। अरे बोले छोड़ो, कुछ नहीं किया इनने। अरे मैंने कहा गजब हो गया भाई। बोली महाराज एक बात बताओ, जब मैंने मां छोड़ी तो सास मिली, मां छोड़ी तो सास मिली, भाई छोड़ा तो देवर मिला, बहन छोड़ी तो ननद मिली। अच्छी बात कह रही, बिल्कुल सही है, मैंने भी तो कुछ छोड़ा है ना। घर छोड़ा तो ससुराल मिली, क्या छोड़ा तो ये मिला। क्या छोड़ा? मैंने कहा तू बता। बोले कुछ नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा फिर ये? बोले मुफ्त में मिला है। मुफ्त वाले की इज्जत कौन करेगा, ध्यान रखना है। फ्री की कोई इज्जत होती है? फ्री में कोई चीज मिल जाए? अरे कुछ छोड़ के मिला होता तो बात बनती। मुफ्त का आदमी, फ्री फंड की कोई इज्जत होती है? मैंने कहा सही कह रही, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, यशोधरा ने कहा कि मां मैं तुम्हारा कभी सम्मान नहीं कर सकती हूं। महात्मा बुद्ध दुनिया की नजरों में भगवान बने हो, ध्यान रखना। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, ध्यान रखना। एक बात पूछती है यशोधरा, महात्मा बुद्ध से कहा कि तुम्हारे पास उत्तर है? महात्मा बुद्ध ने नजरें झुकाई। यशोधरा ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, अपनी पत्नी को रात को 12 बजे 4 साल के बच्चे के साथ सोता हुआ चुपचाप अंधेरी रात में भाग जाना, ये सन्यास है या कायरता है? किसके भरोसे मुझे छोड़ गए थे? बिना बताए महात्मा बुद्ध 12 बजे रात को सन्यास लेने चले गए थे। ये कोई तरीका है आपका? अरे एक बार बोलकर तो जाते, एक बार बोल देते हैं कि यशोधरा मेरा राग रंग में मन नहीं लगता है, मेरा राज भैरव में मन नहीं लगता है, मेरा संसार में मन नहीं लगता है। एक बार महात्मा यदि तुम मुझे बोल देते तो क्या सोच रहे थे कि मैं कोई मरण धर्मा साधारण स्त्री हूं? मैं भी क्षत्राणी हूं। महात्मा बुद्ध एक बार तुम बोल देते तो यशोधरा तुम्हारे पथ की बाधा कभी नहीं बनती और मैं सहर्ष तुम्हें सन्यास की स्वीकृति प्रदान करती। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा पति ही मेरी कीमत नहीं समझ पाया। ध्यान रखना, तुमने मुझे एक साधारण स्त्री समझ लिया, तुमने मुझे एक सामान्य स्त्री समझ लिया। मैं क्षत्राणी हूं, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी तुम गए यह हृदय आघात, पर चोरी चोरी तुम गए यह हृदय आघात। सखी वो मुझसे कह के जाते तो क्या अपनी पथ की मुझे बाधा पाते? ध्यान रखना, एक बार तुम्हें मुझसे बोलना जरूर था। महात्मा बुद्ध की निगाहें झुक गईं, कुछ उत्तर नहीं था उनके पास। बोला क्यों नहीं तुमने मुझे? जाते लेते सन्यास चोरों की तरह क्यों भागे? गहरी नींद में मैं सो रही, बेटा राहुल पुत्र राहुल सो रहा, तुम भाग गए दीक्षा लेने के लिए। 12 वर्ष से मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही हूं, अपने इस प्रश्न का उत्तर तुमसे मांग रही हूं। क्या उत्तर दे महात्मा बुद्ध? सन्नाटा है महल में, आवाज नहीं,
दौड़ी दौड़ी गई यशोधरा, पुत्र का हाथ पकड़ा, ले तेरे पिता महात्मा बन के आए हैं, मांग इनसे अपना हक, अपनी वसीयत मांग, और यदि आपके पास वसीयत नहीं है तो पुत्र को जन्म किस हैसियत से दिया है? एक गरीब से गरीब बाप भी औलाद को कुछ देता है? बताओ महात्मा बुद्ध, तुम अपने पुत्र राहुल को क्या दे करके गए हो? महात्मा ने महल देखा, बोले महलों की तरफ मत देखो, ये इसके दादा की संपदा है, तुम्हारी संपदा नहीं है, ध्यान रखना। इसके पितामह का महल है, ये तुम्हारा नहीं है, तुमने क्या दिया है इसको? आज ये औलाद तुमसे बोलती है कि मेरे बच्चे को उसका हक प्रदान करिए, मेरे बच्चे को उसका अधिकार प्रदान करिए। महात्मा बुद्ध ने राहुल की तरफ देखा, 15-16 साल का पुत्र, छोटा सा बालक, इतना बड़ा हो गया। हाथ रखा पुत्र के सिर पर, तेरी मां मुझसे तेरी वसीयत मांगती है, तेरी मां कहती है कि पुत्र के लिए कुछ दो, संपदा दो, पुत्र का हक प्रदान करो। उन्होंने राहुल का हाथ पकड़ा, महल से उतर के आंगन में लेकर के गए। यशोधरा पीछे पीछे जा रही है। लोग, दुनिया वालों, आज इसकी मां उसके पिता से बेटे का हक मांगती है। तो बेटे के लिए हक देना एक पिता का धर्म होता है। तो जिसके पास जो होता है वो वसीयत अपने पुत्र को जरूर प्रदान करता है। और महात्मा बुद्ध ने अपने हाथ का भिक्षा पात्र राहुल के हाथ में रख दिया। ये मेरी वसीयत है, ये मेरी संपदा है, ये मेरी दौलत है, ये मेरे संस्कार है, ये मेरा त्याग है, ये मेरा आचरण है। लो पुत्र, मैं तुम्हें अपनी वसीयत प्रदान करता हूं। ध्यान रखिए, कहानी इतिहास की कहती है, छोटा सा पुत्र राहुल उसी समय महात्मा बुद्ध और अपने पिता के चरणों में भिक्षु बन करके खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखना है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी वसीयत। यशोधरा की तरफ महात्मा बुद्ध ने देखा। यशोधरा ने कहा, मैं मरण धर्मा साधारण स्त्री नहीं, मैं यही चाहती थी कि जिस पथ पर मेरे पति गए वहीं मेरी औलाद जाना चाहिए। ध्यान रखना है, ये इतिहास रचे गए हैं। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, केवल धन दौलत ही वसीयत नहीं होती है। मैं कोई कोर्ट लगा के नहीं बैठा हूं, अदालत बन के नहीं बैठा हूं। मेरी अदालत कुछ अलग है और वो अदालत अलग है। आज मैं जिस वसीयत की बात कर रहा हूं, मरने के बाद आप अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे? रुपया पैसा नहीं, वो तो खूब कमा लेंगे। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। दौलत के बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं, मकान के बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं, जमीन जायदाद के बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं। मान्यवर, आपसे आग्रह है, आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ, तुम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप कर जा रहे हो? ध्यान रखना है, निवेदन है, गंभीर प्रवचन है। मेरे ग्रस्त जीवन की दादी, जब उन्होंने आचार्य तपस्वी सम्राट सनमति सागर से दीक्षा धारण की, उस समय मैं 8-10 साल का रहा होऊंगा। मेरे हाथ में 40 पैसे देकर के गई थी। बोले, ये रख। तो मैंने कहा, पूरे 100 क्यों नहीं कर रही, 1 रुपया क्यों नहीं कर रही है, 100 पैसे क्यों नहीं दे रही? बोले, 40 मैं दे रही हूं, 60 तुझे कमाना है। ध्यान रखना, माँ बाप 40 ही देते हैं, 60 तुम्हें कमाना है। और जाते जाते मेरे कान में एक सूर मंत्र देकर गई थी। आर्य का देवमती नाम था उनका, और यहाँ पर उनका चातुर्मास हुआ। आचार्य सनमति सागर जी रहे, उनके संग में देवमती माता जी बनकर उन्होंने 10 साल तक साधना की। ध्यान रखना है। और उन्होंने मुझे कान में सूर मंत्र दिया कि बेटा, जहां मैं जा रही हूं वहां तुझे भी आना है। तू शादी मत करना, संसार में मत फंसना, इस संसार में कुछ नहीं रखा है। जीवन तो यही है जो संतों का जीवन हुआ करता है। मान्यवर, उनकी वसीयत मैं आज भी निभा रहा हूं। दुर्ग में आचार्य सनमति सागर जी का चतुर्मास था। 10 दिन के उपवास थे महाराज के, 10 लक्षण उपवास में तो नंबर 1।
जब कह दो तभी तैयार। 20 कर ले, 10 कर ले, महीनों के कर ले, एक उपास एक आहार, 2 उपास एक आहार, उनकी चर्या थी, उनका जीवन था। तपस्वी सम्राट सनमति सागर जैसा इतिहास इस धरती पर ना कुंद कुंद के बाद हुआ है और ना कोई दिखाई दिया कर। कैसी साधना उनकी, एक अंजलि, एक जग मट्ठा पीकर अपनी जिंदगी को सार्थक कर लिया उन्होंने। बहुत बड़े तपस्वी थे, गर्व थे। तपस्या, तपस्वी सम्राट यदि शब्द शोभा देता है तो आचार्य सनमति सागर जी महाराज को शोभा दिया। 10 दिन के उनके उपास थे, पारना नहीं हो रही थी। दुर्ग में चतुर्मास था, और चतुर्मास के काल में सन 80 की बात रही होगी, सन मुझे आगे पीछे हो सकता है। उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आहार उसी से लूंगा जो दीक्षा लेगा, उससे ही मेरा पड़गाहन होगा। अटपटी विधियां उनकी, कठोर तपस्या थी। 10 दिन तक आहार नहीं मिला उनको, ध्यान रखना। 10 दिन तक उपासे रहे। मेरी दादी वहां पर गई दर्शन करने महाराज के, केवल दर्शन करने गई थी पर्यूषण में। और जैसे ही पता चला कि 10 दिन से महाराज की विधि पूर्ण नहीं हो रही है, यदि दीक्षा नहीं लेगा तो महाराज आहार नहीं लेंगे। महीनों ना ले तो ऐसे अक्खड़ संत थे कि आहार लेंगे ही नहीं, ध्यान रखना है। पूरे दुर्ग में चर्चा का विषय बन गया। छोटे मोटे नियम तो, दीक्षा ले लो, ये कोई बच्चों का खेल है क्या? आज ले लो कल छोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। उस समय मेरी मां, दादी मां ने कहा कि महाराज कल आपका पारना होगा। भरी सभा में कहा अभी चंदन वाला मरी नहीं है, जिंदा है, ध्यान रखना। मेरा गुरु भूखा बैठा रहे, मैं रोज आहार करूं, धिक्कार है मेरी जिंदगी को, मेरी समाज को। 10 दिन से आचार्य भूखा है और उनको कोई आहार नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कौन है तू? बोले मैं मध्य प्रदेश के पिंडरई ग्राम से आई हूं दर्शन के लिए, लेकिन अब लौटूंगी नहीं अपने गांव में, मेरा आचार्य पहले आहार करेगा, ध्यान रखना है। पूर्णिमा के दिन उन्होंने पड़गाहन किया, आहार हुआ, दूसरे दिन वह आर्य का देवमती बन करके खड़ी हो जाएगा। ये जीवन के आदर्श, ये विरासत है, ये वसीयत है। हमारी दादी हमको कोई रुपया पैसा जमीन जायदाद सौंप कर नहीं गई, ये महावीर की चरित्र की विरासत सौंप करके गई। ये गर्व है हमें, जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। मैं ही नहीं, मेरे भाई जयसागर वही भी सन्यास में बह गए, मेरी चाची वही भी सन्यास में बह गई, मेरी दादी वही भी सन्यास में बह गई। लाइन लग गई सन्यासियों की। घर में ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, आप क्या सौंप रहे अपने बच्चों को? पाश्चात्य संस्कृति? आप क्या सौंप रहे अपने बच्चों को? गला काट, मार काट, लड़ाई झगड़े? नहीं मेरे भाई, कुछ ऐसा करो, आने वाली पीढ़ी को कुछ सौंप कर जाओ। समय हो गया आपका, 5 मिनट ले लूं या बंद करूं? तुम लोग तो ऐसे भी कुछ सामायिक में बैठ गए कि आवाज ही नहीं निकल रही, मंत्रमुग्ध हो गए। तो मुझे अब विसर्जन का मंत्र भी पढ़ना पड़ेगा। ध्यान, मान्यवर। मेरा एक भक्त है, एक दिन वो बहुत वर्षों के बाद मेरे चातुर्मास में आया, मुझसे कभी मिला नहीं। टीवी भक्त, टीवी देख देख कर भक्त बन गया, प्रवचन सुन सुन के भक्त बन गया। कल एक सज्जन आए, बोले मैं जाति का राजपूत हूं, लेकिन आपके डेली प्रवचन सुनता हूं, और जब तक आपके प्रवचन ना सुन लूं मुझे नींद नहीं आती है। डेली यूट्यूब में देखा करता हूं, और आपने मेरा जीवन बदल दिया है। कल एक व्यक्ति आए, मेरे भाई से वर्षों से बुराई है, बोलचाल नहीं है। कल मैं उसके घर गया, मैंने उसको प्रणाम किया, उसको नमस्कार किया। मैंने कहा जो कुछ भी हुआ भूल जाओ, आओ हम प्रेम से मिले। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने कहा तू जितना मन निर्मल करेगा रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा। राजनीति में जाएगा तो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। निर्मल मन से जा। बोले निर्मल मन, उसे पता कैसे चलेगा? मैंने कहा मन की निर्मलता जैसे मंदिर की मूर्ति को पता चल जाती है, जीते जी इंसान को भी पता चल जाएगी। ध्यान रखना, अपने आप वो बाहें फैलाए तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। रिश्तों को संभालना बहुत बड़ी साधना है। उसने कहा महाराज मैं आपका टीवी भक्त हूं, टीवी से प्रवचन सुन के भक्त बना हूं। मेरे पास आया, चरणों में सिर रखा, पहली बार दर्शन किए, पहली बार। तो मैंने कहा रो क्यों रहा है?
बोले आज मैं, ये आंसू मेरे दुख के नहीं, खुशी के आंसू हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया तेरे जीवन में? बोले मैंने आपका प्रवचन सुना कि मनुष्य जन्म का कोई भरोसा नहीं है, जैसी चादर लाए हो वैसी लौटा के जाना, इसे मैला मत करना, ध्यान रखना। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। मैंने कहा तूने क्या किया? बोले आपके प्रवचन सुने, आज से 10 साल पहले मैंने सोच लिया कि अपना जीवन बदलूंगा, चाहे मैं सम्मित शिखर जाऊं, वैष्णो देवी जाऊं, गंगा नहाऊं, नहीं नहाऊं, लेकिन आपकी ज्ञान गंगा में मैंने डुबकी लगाई और मैंने उसी दिन कसम खा ली कि अपने जीवन में बेईमानी नहीं करूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, किसी की आहें नहीं लूंगा, काला धन नहीं लाऊंगा, मैं अपने जीवन को पवित्र बनाकर जीऊंगा। 10 साल हो गए महाराज, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, किसी की बद्दुआएं नहीं ली, लोगों ने मुझे कायर कहा, लोगों ने मुझे बुजदिल कहा, मेरे घर के लोगों ने कहा इतना भी सुधरने की क्या, आदमी बड़ी आफत है, बिगड़े तो आफत है, ज्यादा सुधर जाए, इतना भी सुधरने की क्या जरूरत। मैंने कहा कोई कुछ भी कहे, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा मजाक बनाया कि जैन साधु की बातों में लग गया, क्या मिला तुझे? ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी मिल सकती है, ज्यादा कुछ नहीं। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना जीवन सार्थक करूंगा। लेकिन महाराज आज मेरा सीना गर्व से फूल गया जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तू बड़ी हो गई, मुझे तेरा विवाह करना है। बोल दुर्भाग्य इस देश का कि माँ बाप को पूछना पड़ता है कि तेरे मन में कोई लड़का तो नहीं है, वरना हमारा देश तो वो देश था कि बच्चे देखते भी नहीं थे और माँ बाप शादी तय कर दिया करते थे और उसे हम अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया करते थे। ध्यान रखना, आज तो बेटियों से पूछना पड़ता है। कैसी 21वीं सदी हो गई, तेरा किसी से प्रेम तो नहीं है, तेरा किसी से चक्कर तो नहीं, बेटी बता दे। मजबूर है एक बाप, हालात बदल गए हैं इस देश के। अरे हमारा देश की, हमारी समाज की बेटियां तो वो बेटियां थीं कि पिता यदि कोड़ी से भी शादी कर दे ना तो बेटी उफ नहीं करती थी। ध्यान रखना, और उफ नहीं करती थी, अपना भाग्य समझ के स्वीकारती थी और अपने सतीत्व के दम पर कोड़ी को कंचन जैसा बना करके खड़ा कर दिया करती थी। ध्यान रखना, आज वो बातें सब खत्म हो गई हैं। बोले महाराज मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तेरे लिए मुझे लड़का देखना है, बता तेरा किसी से प्रेम तो नहीं है। उसने कहा महाराज पिताजी, जिस महाराज के प्रवचन तुम सुनती हो उसी महाराज के प्रवचन मैं सुनती हूं, और मैंने भी उनसे सीखा है कि अच्छे घरों की लड़कियां अपने मुंह से पति नहीं मांगा करती हैं, उनका पिता जो करता है वही उनका भाग्य हो जाया करता है। मैंने कॉलेज जरूर पढ़ी हूं पिताजी, लेकिन ये सब करने के लिए मैं कॉलेज नहीं गई, मेरा लक्ष्य था पढ़ लिख करके योग्य बनना। बेटा थोड़ा भी मन में हो? बोले कोई नहीं बेटा, मैं तेरा विवाह करना चाहता हूं। पिता आपकी जो आज्ञा। बोले अच्छा एक बात बता दे, तू सर्विस क्लास से शादी करेगी या बिजनेसमैन से करेगी? व्यापारी चाहिए या नौकरी वाला चाहिए? बोले पापा मैंने ये भी नहीं सोचा है, मुझे कैसा चाहिए? बोले गांव में करेगी या शहर में? बोले ये भी मेरी चॉइस नहीं है, ऐसी भी बेटियां हैं इस धरती पर, गांव और शहर से मतलब नहीं, सर्विस क्लास है या व्यापारी है मुझे कोई मतलब नहीं, सुंदर चाहिए या साधारण माँ बाप मुझे कोई मतलब नहीं, धनवान चाहिए या गरीब? बोले पापा जो आप दोगे वो स्वीकार है। बोली महाराज उन्होंने उस बेटी से कहा कि बेटी कुछ तो बता दे ताकि मुझे तेरा योग्य वर ढूंढने में सहूलियत हो। उसने कहा नहीं पापा, जो आप कहोगे मैं वहां विवाह कर लूंगी। बोले महाराज उस समय मेरे शब्द मौन हो गए।
मैंने कहा कुछ तो बोल बेटी, कुछ तो बोल। मेरा पूरा परिवार बैठा, मेरी पत्नी बैठी, मेरा बेटा बैठा, मैं बेटी से खुल के बात कर रहा। मैंने जब बहुत जिद की तो बेटी ने कहा पापा इतनी जिद कर रहे हो तो चलो मैं अपनी एक ख्वाहिश बता देती हूँ। बोले बता। बोले मुझे ना व्यापारी से शादी करना है, न सर्विस क्लास से, न गोरा न काला, न शहर न गांव, न एमबीए न सीए न बिजनेसमैन। तो क्या ख्वाहिश है तेरी? बोले आप यदि पूरी कर सको तो कर दो। मेरी शादी उससे करना जिसका नेचर मेरे पापा के जैसा हो। मेरे पिता जैसा नेचर जिस लड़के का हो मैं उसे स्वीकार करूंगी, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, अमीर हो या गरीब, मुझे परवाह नहीं। पापा मैं ऐसा पति चाहता हूं जिसका व्यवहार तुम्हारे जैसा हो, जिसके आदर्श तुम्हारे जैसे हो, जिसका जीवन तुम्हारे जैसा हो। महाराज उस समय मेरी आंखें भर आईं और मुझे लगा कि मैं दुनिया की नजरों में आदर्श बना या नहीं बना, अपने बच्चों की नजरों में आदर्श बन करके खड़ा हो गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। वरना आज माँ बाप को बच्चे पूछते कहां है, ध्यान रखना कि बेटियां आधुनिकता की आड़ में माँ बाप का मुंह काला करके भाग जाया करती हैं। ध्यान रखना है मैं आज सबसे सौभाग्यशाली बाप हूं कि मेरी बेटी कह रही है ऐसा पति चाहिए जिसका स्वभाव में। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया, झार झार आंसू बहे कि बेटी मेरा पिता बनना सार्थक हो गया है। प्रतापगढ़ की जनमेदनी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारी बेटी ऐसा उत्तर देती है तुमको, विचार करिए। तुम्हारी बेटी कहेगी कि मुझे ऐसी सास चाहिए जिसका स्वभाव मेरी मम्मी जैसा हो? नहीं कह सकती है, क्योंकि मालूम है रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज लड़ाइयां हो रही हैं, रोज तनातनी चल रही है। एक बार निवेदन है आपसे, ये है जीवन की असली वसीयत और असली विरासत। आपसे निवेदन है, आपका बेटा कह सकता है कि हर जन्म में मुझे तुम्हारे जैसा बाप मिलना चाहिए। नहीं, यदि कह रहा है तो तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, और यदि कह रहा है कि अगले जन्म में तुम्हारे जैसे बाप नहीं मिलना चाहिए तो मान लेना तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं, एक आग्रह कर रहा हूं, महिलाओं से निवेदन है। आपको विश्वास है, एक बात बताना ईमानदारी से, कि आपकी मृत्यु हो जाए तो ये दूसरी बीवी नहीं लाएंगे, विश्वास है? बोलो। नहीं, इस उम्र में तुम मत बोल, अब देगा भी कौन उन्हें? मैं बहुओं से पूछ रहा हूं, सासू कह रही नहीं लाएंगे, बुढ़े को देगा कौन? अब ध्यान रखना है, विश्वास है कि आपकी मौत हो जाए, होए ना भगवान, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप अपने पति के चरित्र को देखो, चरित्र दिखता है, व्यवहार दिखता है। कह सकती हो आपकी मैं मर गई तो मेरा पति दूसरी शादी नहीं करेगा। ध्यान रखना, यदि पत्नी, मैंने एक जगह पूछा, मैंने कहा कौन है जो ये विश्वास दिला दे? तो एक महिला मालूम है क्या बोली खड़े होके, महाराज अभी मर गई तो कर लेगा, क्योंकि अभी इसको मिल जाएगी, जवानी है। थोड़ी लेट मरी तो शायद ना करे। इनका शायद क्यों लगा रही? बोले हमने बूढ़ों बूढ़ों को शादी करते देखा है। ध्यान रखना है मान्यवर, कहानी इनकी नहीं, कहानी तुम्हारी है। तुम अपनी पत्नी को इतना विश्वास नहीं दिला पाए कि तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं होगा। ध्यान रखना है, यदि पत्नी कह रही कि दूसरी शादी कर लेगा तो जरूर तुम्हारे चरित्र में कोई खोट है। ध्यान रखिए मान्यवर, जरूर तुम्हारे व्यवहार और संस्कारों में कोई खोट है। जब तुम कहते हो ना कि 7 जन्म का साथ है, तो पत्नी कहती है 7वां ही हो तो बहुत अच्छा है। ध्यान रखना,
8वें जन्म में तुम्हारे जैसा पति नहीं मिलना, इसका मतलब है तुम गड़बड़ हो, गड़बड़ हो, मान लो, सच मान लीजिए, सच मान लीजिए। चेहरे पर धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, यदि आपकी पत्नी आपके बारे में इतना डाउट रखती है तो पत्नी को मत डांटना, अपना आचरण और अपना व्यवहार आज से बदलना प्रारंभ कर देना अपनी जिंदगी में, ध्यान रखना। इस योग्य तो बनो। राम की शादी हुई, विवाह हुआ, सीता जी आई, पहली रात, पहली रात, पहली रात। सीता ने कहा, बताओ स्वामी, मुंह दिखाई में तुम मुझे क्या दे रहे हो? विचार करिए, राम ने ना डायमंड सेट दिया, ना गोल्ड सेट दिया, ना राम ने चूड़ामणि रत्न दिया। सीता को मुंह दिखाई में कहा, सीता तुझे महल दूं तो तू महल छोड़कर आई है, किसी गरीब घर से नहीं आई, राजा जनक की दुलारी है। राम ने कहा, तुझे हीरा मोती क्या दूं, ये तो तेरे महलों में ढेर लगे हुए थे जनक के घर में। तुझे रथ वाहन क्या दूं, ये तो तेरे पीहर में भी था। तो सीता ने कहा कि बताओ स्वामी, क्या दोगे मुझे, क्या देना चाहते हो? राम ने कहा, मैं तुझे क्या प्रदान करूं मुंह दिखाई में? ये मेरे देश का चरित्र है, ये मेरे देश का व्यवहार है, ये मेरे देश का आचरण है। यहाँ के रघुकुल के राम राजा कहते, सीता हीरे मोती धन दौलत की तेरे पीहर में कोई कमी नहीं थी, और आज ये दशरथ पुत्र राम सीता तुझे मुंह दिखाई में एक वचन, एक उपहार देता है। हमारे यहाँ बहु विवाह करने की परंपरा है। सीता, ये राम तेरा था, तेरा है और जिंदगी भर तेरा ही रहेगा। ये राम कभी दूसरा विवाह नहीं करेगा। मैं तुझे उपहार में ये देता हूं आसमानी वर। आपसे मेरा निवेदन है, कभी ऐसा विश्वास अपनी पत्नी को भी दिलाया करो, ध्यान रखना है। फिर पत्नी कभी नहीं कहेगी इतने देर कहाँ थे, इतने लेट क्यों आ रहे हो, किसके साथ घूम रहे थे, तुम्हारे लक्षण खराब हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आग्रह है आपसे। समय हो गया, बातें तो बहुत हैं, इतनी हैं कि बोलते जाऊं तो खत्म ना हो, लेकिन एक ही चीज कहूंगा, मरने से पहले अपने चरित्र की, अपने आदर्श की, अपने संस्कार की, अपनी परंपराओं की विरासत अपनी औलाद को जरूर सौंप करके जाना, ध्यान रखना है। धन दौलत का बंटवारा तो करना ही करना है, आदर्शों का भी बंटवारा। एक बाप का फर्ज है कि अपने बेटे को बंटवारे में जब दौलत देना, संपत्ति दे, तो इतना जरूर कहना, मेरे बच्चे ये पकड़, एक हाथ में मेरी संपत्ति और एक हाथ में पकड़ मुनियों की नवदा भक्ति। मेरे जाने के बाद भी मेरे घर में मुनियों के आहार होते रहना चाहिए, गुरुओं की पूजा होते रहना चाहिए, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक होते रहना चाहिए, और हमारे घरों में रात्रि भोजन, अभक्ष जैसी चीजें नहीं होना चाहिए। ये विरासत देव के जाओ, हमारे भरोसे कब तक जैन धर्म जिंदा रखोगे? कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी भी हुआ करती है, ध्यान रखना है। तुम्हारे बच्चे अंडे खाएं, आमलेट खाएं, बाजार का खाएं, प्रतिबंध लगाओ इस पर, और प्रतिबंध कानूनात्मक नहीं, आदर्श और चरित्र का प्रतिबंध लगाइए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं, सुनने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। आज पूरा खचाखच भर गया है, 2-3 दिन, आज तो क्या बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 2 दिन और विशेष प्रवचन होंगे। और यही आग्रह करूंगा कि 2 लोग ही दुनिया में याद रखे जाते हैं, 2 लोग, बस 2 लोग, ज़्यादा नहीं, 2 लोग। अंतिम बात जो आपको याद रखना है, 2 लोग ही दुनिया में याद रखे जाते हैं। एक तो वो जो कुछ लिख कर जाते हैं, और दूसरे वो जिन पर कुछ लिखा जा सकता है, ध्यान रखना है। बाकी कोई याद नहीं रहता है। राम कुछ लिख कर नहीं गए, लेकिन राम का जीवन ऐसा था जिन पर रामायण लिखी जाती है। महावीर कुछ लिख कर नहीं गए, लेकिन उनका जीवन ऐसा है
हजारों पृष्ठ भी लिखो तो उनका जीवन समेट नहीं सकते हैं। वाल्मीकि, आचार्य रविसेन, आचार्य कुंद ये ऐसा लिख कर गए कि हजारों वर्षों के बाद भी दुनिया उन्हें याद करती है। ध्यान रखना, ऐसा जीवन बनाओ, या तो किसी पर बहुत अच्छा लिख सको, वो लिख नहीं सकते हो तो ऐसा बनाओ तुम पर कोई एक किताब लिख सके। ध्यान रखना, तो जीवन सार्थक होगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों दो।